हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकाई 1 कक्षा 9वीं प्रश्न बैंक हिंदी का फुल सॉल्यूशन वस्तुनिष्ठ का लेकर के आ गए हैं। तो आप यहां देख सकते हैं इकाई 1 का है ये। फिर आगे हम विकल्प पर चलते हैं, आप भेद देख भी सकते हैं। चलिए आगे देखिए। आदिकाल की समय सीमा है तो वो सन 993 से सन 1318 तक। सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा। आगे चलिए। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो वो दिया वीरगाथा काल। अब देखिए, वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य पृथ्वीराज रासो प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि जयसी जी हैं। अब आगे चलिए। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तो वो दादू नहीं है। यहाँ पे आपका आधा वाला राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। फिर आगे देखिए, कबीरदास की भाषा कैसी है? वो सधुक्कड़ी है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है। मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया? तो वो किया है कबीरदास जी ने। मूर्ति पूजा का विरोध किया है। रैदास कवि हैं, वो संत काव्यधारा के कवि हैं। आगे चलिए। छायावाद के प्रमुख कवि हैं तो वो हैं 4। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रगतिवाद के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नई विधा को स्थापित की गई तो वो की गई सन 1953 में। रसखान के काव्य रचना की है तो वो ब्रजभाषा की है। ये चलिए। कबीरदास ने आयु पाई थी तो वो कबीरदास ने 120 वर्ष पाई थी। इसका कबीर की वाड़ी वेदनापुर लग गई थी तो कोयल की। अब चलिए आगे। यहाँ पे देखिए, स्वर्ण किरण रचना है तो वो सुमित्रा नंदन पंत जी की है। ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है तो जो ग्रामीण जीवन है पूर्ण रूप से कृषि पर आश्रित होता है। और मेघ है कि सर्वेसल दया सक्सेना है। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रधानता वो संस्कृत के शब्दों की है। रिक्त स्थान देखिए, डैश डैश को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है तो यहाँ पे भक्ति काल आ जाएगा। चंद्र बदाई प्रसिद्ध से डैश डैश कवि हैं तो वीरगाथा कालीन। भक्ति काल का प्रारंभ डैश डैश से माना जाता है तो 1318। ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि डैश डैश हैं तो कबीरदास। मलिक मोहम्मद जैसी डैश डैश बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है तो वो पद्मावत। डैश डैश ने वात्सल्य का कोना कोना झाँका है तो सूरदास। मलिक मोहम्मद जैसी डैश डैश का विधारक हैं प्रेम मार्गी। प्रगतिवादी कविता डैश डैश के समाजवाद से प्रभावित हुई तो कार्ल मार्क्स होगा। छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता डैश डैश है तो अलंकारों की प्रधानता है। आगे चलिए। नई कविता के प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो है अनुभव प्रधान। और प्रेमी ढूंढत महफिल डैश डैश मिले न कोई, प्रेमी मिले न कोई, मेहनत हो तो वही रसखानी बसो डैश डैश। गाँव के ग्वारन ब्रज गोकुल, कैदी और कोयल दोनों ही डैश डैश देश के वासी हैं तो वो दोनों ही गुलाम वंश के, गुलाम देश के। अब आप आगे देख भी सकते होंगे कि मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ और आप देख से यहाँ पे देखिए, मखमली पेटियाँ से छिमियाँ, मखमली पेटियों से लटकी छिमियाँ डैश डैश पिलजड़ी तो यहाँ छिपाया जाएगा। आगे देखिए, कवि ने लता का मानवीकरण डैश डैश रूप में किया है तो वो नवविवाहिता के रूप में सही जोड़ी। अब देखिए, सही जोड़ी में यहाँ पे देखिए, आपको दिख भी रहा होगा तो मैं यहाँ से बता दूँ, रामचरितमानस तुलसीदास जी का, और ये कृष्ण भक्ति मीरा भाई, सूफी संत जैसी और कबीरदास पहाड़ों का विरोध किया। कृष्ण भक्ति धारा के वल्लभाचार्य। आगे चलिए। छायावाद, तो छायावाद जो है प्रगति का मानवीकरण, छायावाद जो है प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ पे आप देख भी सकते होंगे कि छायावाद जो है यहाँ प्रकृति का मानवीकरण। प्रगतिवाद नागार्जुन। नई कविता 1953 से अब तक आधुनिक काल भारत युग। रहस्यवाद छायावाद के समकक्ष। ये कबीरदास, ये जो कबीरदास है वो कबीरदास जी का साकी है। सुजान रसखान का रसखान है।
और गर्म हवा सर्वसल जा सक्सेना माखनलाल चतुर्वेदी हेमतरंगिणी सुमित्रानंद पंत वीणा पल्लव। यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोबारा यहाँ से रिपीट हो गया है, आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और ये दोनों ही जो यहाँ पे जो इसके ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला वही वाला नीचे भी हो गया है, इसलिए आपको एक ही करना है। तो आगे चलिए। सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया? तो यहाँ कृष्ण हो जाएगा। यहाँ पे सूरदास ने, यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण। आगे चलिए। भक्ति काल की राम भक्ति सागर का प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। बीजक की रचना कबीरदास जी की। और सगुण भक्ति धारा दो का शाखाएं हैं। भक्ति काल के आधार भक्ति की भावना और फिर गाथा काल की कार्यशैली, प्रबंध कार्यशैली, शैवत के प्रमुख चार सूर्य कार्तिक पक्ष में निराला सुमित्रानंदन पंत एंड और क्या है जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। प्रलय सृजन रचना किसकी गई है? सुमित्रानंदन पंत की है। अब आगे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नौमा का क्वेश्चन है। यहाँ पे नौमा का क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और नई कविता की दो विशेषताएं तो वो लिख लिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे पहला है क्षण महत्व, दूसरा शिल्पगत नवीनता, फिर तीसरा लिख दीजिए बौद्धिकता। यहाँ पे विराम कर करके लिखिएगा। अब आप आगे देखिए। यहाँ पे इसका कबीरदास के अंतिम जीवन कहाँ चले गए? तो वो मगहर चले गए थे। फिर आप आगे देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये मगहर चले गए थे। और ज्ञान की तुलना किससे की है? तो आदि की गई मुरलीधर तथा अधरान। अधरा में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, आप देख भी सकते होंगे। और कबीरदास खान किससे अनन्य भक्त हैं? किसके? तो वो हैं कृष्ण के। कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षकों के संघर्षों को बढ़ावा दे रही है। और सुमित्रानंदन पंत ने किसके विचारों को प्रभावित किया? तो महात्मा के। और चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। गाँव के मेहमान कौन आए थे? मतलब गांव के मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आए थे? तो मेघ। और मेघ के आगमन की सूचना देने आगे कौन प्रसन्नता से चल रही थी? तो यहाँ पे हवा हो जाएगा। आगे चलिए। सत्य में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाला असत्य, ये सत्य, ये असत्य, ऐसे आप पढ़ के मार लीजिएगा। मैं पढ़ के मार चुका हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आगे चलिए। तो अब वस्तुनिष्ठ का हो गया यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें।